जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों, हमें अनुराग पांडे के साथ, जो कि अभी 2 तारीख में जिन्होंने अपना जो है यहाँ पर एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई किया है। सबसे पहले अनुराग, आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ क्या कुछ यहाँ का क्या प्रोसीजर है, वो सब हम समझेंगे अनुराग से। कैसे हाइट हो रही है, कैसे चेस्ट हो रहा है, कैसे वेट हो रहा है, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, कैसे रनिंग किया अनुराग की, क्या रनिंग टाइमिंग आई, वो सारी जानकारी आपको अनुराग से हम सुनेंगे। अनुराग, कैसा क्या रहा? जय हिंद सर। जय जय हिंद साथियों। जय हिंद। सबसे पहले सर 2 मई को मेरा फिजिकल था। तो सर सबसे पहले तो सर आपने जो 4 ट्रायल लिए थे उसमें सर मेरा पहली टाइमिंग से 27 मिनट कुछ सेकंड आई थी, दूसरी टाइमिंग से 25 मिनट कुछ आई थी। तो उसके बाद सर तीसरी टाइमिंग मेरी सर 22:53 आई थी यहाँ पर। लेकिन सर जो फाइनल में मेरी टाइमिंग सर 21 मिनट 40 सेकंड में मेरा हो गया था फाइनल में। सर सबसे पहले तो सर प्रोसेसिंग के बारे में बोलें तो हम यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा 3:30 पौने 4 पर। तो उसके बाद सबसे पहले वो गेट पर एंट्री होगी, तो वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड, 4 फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, तीनों चीज़ें लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। तो उसके बाद गेट के बाद अपन को चेस्ट नंबर गेट ही पर मिल जाता। तो उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए वो अंदर ले जाते, तो वहाँ पर एक फॉर्म मिलता, उस पर अपन को फ़ोटो वगैरह भी चिपकाना पड़ता, वो फॉर्म वगैरह भी भरना पड़ता। अपना एक पेन साथ में लाना पड़ेगा, वैसे वरना थोड़ी परेशानी आती। तो उसके बाद सर फिर हाइट मेजर करते हो, तो हाइट में सर कम से कम 25 से 30 बच्चे बाहर हो गए थे हम लोगों में। 266 बच्चे थे, 231 बच्चे बचे थे सर हाइट में। तो उसके बाद सर हाइट के बाद फिर 231 बच्चे बचे थे, उसमें फिर उनने 2 ग्रुप बनाए, 115 116 का। तो मैं फर्स्ट ग्रुप में था, 115 का। तो उसमें सर दौड़े तो रनिंग हुई, उसमें सर करीब 100 बच्चे फेल हो गए सर। उसमें 130 बच्चे पास हुए, मेरी 21 मिनट 40 सेकंड में टाइमिंग आ गई थी। तो उसके बाद सर वापस गए, तो 130 में से सर मेरी टेबल से थे, टेबल नंबर 3, 4 टेबल बना है सर वो वहाँ पर। टेबल नंबर 3 में सर 6 बच्चे मेरी टेबल में बाहर हो गए, उसमें हाई चेस्ट वगैरह नफा। और सर ओवरऑल सर 20 से 25 बच्चे फेल हुए 2 तारीख को चेस्ट हाइट में। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो फेल ही कर रहे, मौके भी दे रहे बार बार, 5-6 बार 6-7 बार उन्हें मौके भी दिए, टिप्स वगैरह भी लगवाते वो किसी से, फिर भी ना तो फिर वो बाहर कर देते। लेकिन सर जाना था बच्चे हैं उनका सीना तो 80-11, लेकिन सर वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा, कोई ऐसा, यानी प्रॉपर ये सर ने बताया था हमें ट्रायल के दिन कि ऐसा ले जाकर फिर ऐसा नीचे दबाना, जिससे क्या सोल्जर ये अपने यहाँ पर थोड़ा। तो मेरा सर 80-85 आ गया, 80 जितना आपने बताया उतना ही आ गया था। थोड़ा बस ये है कि वो सर थोड़ा नीचे से कर रहा है सीना, यहाँ से बताया वो सीना। बस मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सीना किया जा रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये मेजरमेंट लेते हैं, जो कि लगभग ऊपर से होता है, निपल के पास से हम करते हैं, तो यहाँ से नहीं हो रहा है। आपका जो हो रहा है वो नीचे से गिराते हुए और डाउन उससे जो है किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो आपका निपल यहाँ रह जाता है, और उसके नीचे वाले हिस्से से, चेस्ट के डाउन हिस्से से आपका जो है वहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है, जो कि कहीं से गलत नहीं है। लेकिन क्या है, जिन बच्चों का है तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं है तो वो ये बोल रहे हैं कि गलत तरीके से। गलत कुछ भी नहीं होता, आप विरोधी नहीं है उनके, वो सभी के लिए एक जैसा प्रोसीजर फॉलो करवा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चेस्ट नहीं है तो बढ़िया सा पुशअप लगाएं, वो खुद भी उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़िया सा पानी पी के जो है चेस्ट को मेज़र करवाएं। और फुलाने में बच्चे गलती करते हैं, जैसे आपको फुलाना, जैसे नॉर्मली आपको आधी चेस्ट नपवाना है तो हाथ को हल्का खोलना है, सांस को छोड़ना है, आपको फुलाना नहीं है, सांस को नहीं रोकना है। तो नॉर्मली आप चेस्ट को मेजर करवाएं। उसके बाद जब फुलाने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को बोलते चलिए फुलाइए, तो वो सीधा विंग्स को पीछे खींच देते हैं और छाती को ऊपर उठाते हैं। इससे आपका सांस नहीं भर पाता और विंग्स जो है पीछे चले जाने की वजह से एक्सपेंड नहीं हो पाता है। तो वो आपको गलती नहीं करनी। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो अपने शोल्डर को डाउन छोड़ते हुए सांस भरें और हल्का सा इसको दबा दें, तो चेस्ट भी आपका ऊपर आ जाएगा, विंग्स भी आपका फैलने वाला है। लेकिन चलिए ये नहीं कर पाते तो दूसरा एक तरीका होता है, आपने शोल्डर को डाउन छोड़ें, सांस को बाहर छोड़ते हुए सांस को अंदर भरेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और इसको फैलाते हुए इसको पूरा ऐसे चेस्ट को बाहर निकालते हुए पूरा जोर लगाएंगे पुश करने के लिए, शोल्डर को नीचे दबाएंगे, जिससे आपका विंग्स एरिया फैल जाएगा और चेस्ट ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से आप चेस्ट मेजरमेंट में भी इजीली पास होने वाले हैं। सभी का बहुत अच्छा होने वाला है। अनुराग बताएंगे बच्चों को। सर जी इसमें जो फीता से वो नाप रहे हैं सर, उसमें रस्सी भी लगी, उससे क्या है, उससे बिल्कुल वो तानना है, यानी बिल्कुल खींच कर, जिससे क्या है 1-2 सेंटीमीटर का, जैसे मेरा सीआई से फायर में ऐसे ही नापा था उनने। सीआई से फायर का मैंने ऐसे भेल पर दिया था सर, 14 सितंबर को था मेरा। तो उसमें मेरा सीना उनने 82 बताया था, 82 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर वो रस्सी वगैरह लगा तो मेरा सीना 80 आया यहाँ पर, कम आया। हाँ कम आया सर। थोड़ी हाइट में भी वो थोड़ा वो कम ले रहा है, 172.5 नपी थी मेरी सीआई से फायर में। लेकिन यहाँ पर सभी लोग को फिक्स 170 आई।
और यदि सर वो देखना हो तो मेरे पास वो फ़ोटो वगैरह भी है उसकी। दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ फायरमैन में कुछ अलग अलग हाइट आई थी और यहाँ पर इनकी जो हाइट है 170 आकी गई है और चेस्ट 80 से 85 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका मेज़रमेंट यहाँ पर है और जिसमें कि चेस्ट जो है 80 से 85 यहाँ दिखाया गया है और हाइट 170 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाई गई है और 2 तारीख का इनका ये जो है यहाँ पर फिजिकल था। बाकी अनुराग, जो बच्चे अभी फिजिकल के लिए जा रहे हैं, जैसे आपने बताया डॉक्यूमेंट में जो अब एंट्री होगी आपकी मॉर्निंग में रिपोर्ट जल्दी करना है जिसमें आपका आधार, आपका एडमिट कार्ड और आपकी 4 फ़ोटो लगने वाली हैं। तो इसके बाद जैसे कि बच्चे जो डर रहे हैं कि यार जल्दी पहुंचने से पहली फाइल में आ जाएंगे, कितने जल्दी उनको वहां पहुंचना चाहिए या बहुत थोड़ा लेट जाएंगे तब भी वो पहली फाइल में आ सकते हैं? हाँ सर, वैसे सर 3:30 के लगभग तो आ जाना चाहिए, 3:30 पौने 4 पर। क्या है कि थोड़ा बहुत तो वो असर पड़ता है। पहले यदि आपको पहली फाइल में आना है तो जल्दी तो आना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है राल में, लेकिन पहले आकर लग जाओ तो वो पक्का पहली फाइल में आ जाएंगे। और जैसे अनुराग मैं बात करूँ कि जैसे आप अंदर सारी प्रोसीजर आपकी हो जाती है दौड़ के बाद और सारे हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह जो हो रहा है, तो जैसे आपका वेट कितना वहाँ पर आया? 52। अंडर वेट आया है, नॉर्मल आया, क्या है? उनने जो होता है 2-3 किलो बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे आपका अंडर वेट आया है तो आपको अभी यहाँ पर बढ़ाना है, तो वेट जो है मेडिकल टाइम तक का टाइम आपको मिलता है, तो वो 2 किलो जो उनके बढ़ाने के लिए बोला ईजिली आप बढ़ा सकते हो या ज़्यादा है तो घटा भी सकते हो। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा जो है कर सकते हो। और जैसे मैं बात करूँ वहाँ से सारा कुछ हो जाता तो लगभग कितना टाइम अंदर से जो है छोड़ने तक में जो है लग जाता है? वैसे सर अपनी ऐसे रनिंग निपट गई तो सर उसके बाद 1-2 घंटे वो बिठा ले जाते, फॉर्म भर देते एक वो फॉर्म, तो सभी लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें 2 घंटे लग जाते। अब क्या है, जो प्रोसेस अपनी होती है पास वालों की वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस वैसे फेल वालों की भी होती है जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। बस ये अंतर रहता है अपना चेस्ट और हाइट नपती, उनकी चेस्ट और हाइट नहीं नपती, तो उतनी टाइम अपना लगता, उतनी टाइम उनका लगता। तो उन्हें लगता कि पहले जो डिस्क्वालीफाई हुए उन्हें बाहर कर दें फिर अपना हो, तो फिर सर अपना कम से कम 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा अपन को रनिंग के बाद। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नपेगा अपना। मेरा ग्रुप सर 3:15 पर 3:15 पर बाहर आ गया था सर, लेकिन सर वो काफ़ी सपोर्टिव हैं वो, यानी अंदर CI से वाले बहुत सपोर्ट करते। वो ये सोचते कि रनिंग पास कर लो तो कम से कम बच्चे बाहर करें, फिर भी लेकिन नहीं, उनने सब बच्चे, जितने बच्चे फेल हुए उनने सबको 5-5, 6-6 बार मौके दिए, लेकिन किसी का नहीं फूला तो फिर वो कुछ नहीं कह सकते। अनुराग, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जैसे जो बच्चे अभी दौड़ के लिए जा रहे हैं उनके लिए क्या आप एक टिप्स देना चाहेंगे? किस शैली से आपने दौड़ लगाई, 21 मिनट में लगभग दौड़ आपने लगाई है, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? ये है कि यदि आप भोपाल से हो जैसे तो एक 2 बार ये ट्रैक है जो वो देखना, क्या है ट्रैक अलग ही टाइप का है। पहले तो अपन को जातनी 700 मीटर की ये घाटी मिलेगी, तो वो तो ऐसे अपन को शुरुआत में रहती तो बॉडी इतनी टायर्ड नहीं होती, लेकिन जब अपन ऐसे यहाँ से जाएंगे तो अपन को उतरते जाना, तो अपन को ये माइंड में सेट करना है। सर ने बताया था, हम लोग जब ट्रायल देने आए थे सर के पास, तो सर ने बताया था कि अपन को 10:30 से 11 मिनट में वहाँ पहुँचना है 2.5 किलोमीटर। तो हमारे एक जो ASP फिजिकल ग्रुप के जो बच्चे वीडियो वगैरह बनाते, वो भैया लोग गए थे तो वो टाइम बता रहे थे बगल में, तो वो टाइम बताया तो हमने दिमाग में सोच लिया था कि 10:30-11 के पहले पहुँचना है। तो मेरी 10:52 में हम 2.5 किलोमीटर पहुँच गए थे सर। तो वहाँ से ये लगता है कि आने में क्या है, 2 बड़ी बड़ी ढलान है, एक ये सरयुगा चौराहा मिलता है उसके पहले, एक उसके पीछे, तो उससे क्या अपनी काफ़ी एनर्जी वो हो जाती सर, हाँ इंजन हो जाती। तो अपन को ये लगना है कि 11 मिनट में अपन को वहाँ पहुँचना ही है, फिर आराम से आ जाएगी वो। लेकिन सर ये भी है कि अपन को 3500 मीटर हो जाएगा जैसा अपना, तो अपन को ये लगेगा कि यार ड्रॉप कर दें, क्या गला सूखने लगता, थोड़ी वो लेट भी कर रहे हैं, लेकिन सर वो बस अपन को दौड़ते रहे ना और मोटिवेट करते हैं सर लोग वगैरह। हाँ, जब बच्चे यहाँ पर आपको गाड़ियों से जो वीडियो बनाते हैं या मेरे बच्चे जो है बूस्ट कर रहे हैं, तो उससे कोई बच्चों को भटकाव तो नहीं होता? नहीं बिल्कुल नहीं, उससे तो बहुत एनर्जी मिलती है, जिसकी प्रैक्टिस रहती है उसे पता रहता कि हम कितनी टायर्ड बॉडी में 100 मीटर में 30 सेकंड लगते, वैसे नॉर्मली 20-25 सेकंड लगते, तो भैया लोग बताते रहते हैं। उसी की वजह से ये है कि थोड़ी 1 मिनट और कम में आ गई यहाँ पर। वैसे 22:53 थी मेरी बेस्ट, लेकिन यहाँ पर 21:40-45 में आ गई। चलिए अनुराग, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना, अनुराग ने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, सभी का अच्छा फिजिकल होने वाला है। इत्मीनान रखिए, अपने आप से जो है भरोसा बनाए रखिए, अपने आप को शांत बनाए रखिए और जस्ट चलते रहिए, रुकना नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि मैंने जैसा कि ट्रैक को एक्सप्लेन किया हुआ, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल ASP फिजिकल ग्रुप पर जाकर जो है देख सकते हैं, सारी उसमें ट्रायल पड़ी हुई है, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर भर्ती चल रही है, भर्ती का प्रोसीजर जो चल रहा है उसमें आके आप देख सकते हैं। सभी के साथ जो है बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे भी बीच बीच में जो है वीडियो बना भी रहे हैं और वहाँ पर बच्चों को बूस्ट भी कर रहे हैं। कई बार बच्चे रुकने का मन करता है लेकिन उनको बूस्ट कर देते हैं, कई बार बच्चे वहाँ से भी पास कर रहे हैं। तो सभी का अच्छा हो, सभी अच्छा करें, ऐसी मेरी वेल विशेस है। जय हिंद साथी। कितना हो गया? लगभग 8 मिनट हो गया।